Assalamu alaikum, dear students. Uh, Yesterday we had gone through this lesson, The Adventures of Toto, and as promised, I had promised that today we will do its exercise, and here I am with it. So let us see how can we answer these questions. We have already summarized the lesson, so I hope we'll be able to answer these questions. So question number 1 is, how did Toto come to grandfather's private zoo? As I told you yesterday, that grandfather had made a private zoo in his house. So he used to bring wherever he could get these animals or birds from. So he would get them and include them in his private zoo. So one day he bought actually a monkey. And where did he buy it from? He bought it from a Tonga driver for rupees 5. So he included this monkey whose name was Toto in his private zoo. So this is the answer of first question. Now the second question is, Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? क्यों था वो प्रेटी? वो बड़ा ये शरारती और वो अच्छा नन्हा सा कैसे था? हाउ? तो टोटो की जो शक्ल सूरत है, उसकी आइज जो है वो ब्राइट है. सो टोटो हैज़ ब्राइट आइज. दे हैव इन देम ए स्पार्कल ऑफ मिसचीफ. दूर से लगता है कि ये बड़ा शरारती होगा. टोटो हैज़ पर्ली वाइट टीथ. तो ये डिस्क्रिप्शन है लेसन में, जब आप पढ़ोगे व्हेन वी गो थ्रू द लेसन, क्योंकि मैंने आपको समरी दी है शॉर्ट इसकी, तो आपको पढ़ना है घर में. यू हैव टू गो थ्रू द बुक. तो तब आपको पता चलेगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है. तो इसके जो फीचर्स हैं, हम वी कम टू नो दैट ही इट इज़ अ प्रेटी मोंकी. सो इसकी वाइट टीथ है, इसके मोतियों जैसे परली, और दे ऑफन शो ए स्माइल. अक्सर लगता है कि ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है. हिज टेल फर्दर एड्स टू हिज गुड लुक्स. सो उसकी पूंछ भी जो है, उसका जो दुम है पूंछ, तो वो भी इसकी इस खूबसूरती में ऐड करते उसकी इसमें. तो तीसरा क्वेश्चन है, वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? अभी वो सहारनपुर किस लिए ले जा रहा है इसको? तो क्योंकि हम देखते हैं कि जब इसको इसमें शामिल किया गया प्राइवेट जू में, तो उसने रात भर दूसरे जानवरों को सोने नहीं दिया. इसी तरह उसने बहुत सारी गलत मिसचीव्स की. तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि उसको जाना था सहारनपुर पेंशन लेने के लिए. उसने सोचा कि चलो इसको अपने साथ लेते हैं. तो उसने तो इसका आंसर इसी तरह से है कुछ. टोटो डज नॉट लेट द अदर पेट्स स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर कैरीज हिम टू सहारनपुर. ही कैरीज टोटो इन ए कैनवास किट बैग. ये तो हमें पता ही है. अब इसी तरह से है एक और क्वेश्चन, why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? हाँ, हमें पता है कि टोटो जो है ये एक मंकी है, लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो उसको एक डॉग बोलता है. क्यों बोलता है? कि मतलब ये why does he call him a dog despite knowing and despite seeing it it is a monkey? So इसका यह है कि क्योंकि वो मंकीज़ के लिए सेपरेट रूल होता है था, और डॉग्स के लिए अलग. मंकी से फेयर नहीं लिया जाता था, डॉग्स से लिया जाता था. तो जो हरकत उसने की वहाँ पे मंकी ने, उस पर वो हंसने लगा या कुछ, तो उसी लिए उसने शरारत के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर उसको डॉग्स की कैटेगरी में शामिल किया. तो इसीलिए द टिकट कलेक्टर कॉल्स टोटो ए डॉग बिकॉज देयर वाज नो सेपरेट रूल फॉर मंकीज़. और दूसरा, मंकीज़ के लिए भी कोई अलग से रूल नहीं था. डॉग्स तो लेते थे लोग ट्रेन्स में, लेकिन मंकीज़ तो वेरी रेयरली अपने साथ ले जाते थे. तो डॉग्स के लिए तो उसने उसको उसी कैटेगरी में शामिल किया, बिकॉज ही डिड नॉट न्यू कि मंकीज़ के साथ क्या होता है, मंकीज़ किस कैटेगरी में आते हैं. इसी तरह से क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो take a bath? Where has he learned to do this? अब टोटो नहाता है, तो हमें ये सवाल पूछता है कि उसने ये सीखा कहाँ से. तो
अब वो क्या करता है टोटो फर्स्ट टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बाउल, देन ही ग्रेजुअली स्टेप्स इनटू इट, ही गोज नेक डीप इनटू द वाटर, देन ही रब्स हिमसेल्फ विद सोप, ही हैज लर्नड ऑल दिस बाय वाचिंग द ऑथर। तो हाँ, वो गर्म पानी से नहाने का आदी हो गया, तो सीखा कहाँ से उसने है? ऑथर से, क्योंकि वो जो मोंकीज़ होते हैं वो इमिटेट करते हैं। मोंकीज़ का एक ख़ास ये होता है, इनका एक ये तरीका होता है कि वो दे इमिटेट पीपल, तो फिर वो ही करते। इसी तरह उसने ऑथर को कई बार नहाते हुए देखा होगा, सो ही लर्नड टू बाथ, तो इसी तरह से ये करता था। एक और क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? एक बार तो जब मैंने कल भी आपको कहा कि उसने अपने आप को उबाल ही लिया था, वो गर्म केटली में घुस गया। तो कैसे? तो एक दिन, वन डे टोटो गेट्स इनटू अ लार्ज केटल, ही फाउंड द वाटर क्वाइट वार्म फॉर अ बाथ, soon the water began to boil. Naturally उसके नीचे जो आग जल रही थी, टोटो raised himself a little, थोड़ा सा ऊपर उठा, he found it was cold outside, he sat down again, by chance grandmother came there, she at once pulled Toto out of the kettle, he was half boiled. तो अगर दादी माँ वहाँ नहीं आती तो टोटो तो जीते जी उबल गया होता। क्वेश्चन एक और है, विच एक्टिविटी ऑफ टोटो अनॉयड ग्रैंड मदर? टोटो की किस एक्टिविटी ने दादी माँ को गुस्सा दिलाया, अनॉय किया? देखिए, टोटो picked up a dish of pulao and went out through a window. He stayed in the branches of a jackfruit tree all afternoon. He ate slowly all the grains of rice in the dish. Then he threw the dish down from the tree. When the dish broke into pieces, he chattered with delight all this night. तो जब उसने वो पुलाव उठाया, फिर वो उस जैक फ्रूट ट्री पर चढ़ गया, वहाँ खाने लगा। खाने के बाद उसने वो प्लेट फेंक दी, प्लेट चकनाचूर हो गया। तो उसके बाद वो हंसने लगा कि उसने सोचा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। तो दिस ऑल अनॉयड दादी, ग्रैंड मदर। Toto was in the habit of spoiling things. Why does the author say Toto was not the sort of pet he could keep for long? तो अब रियलाइज हो गया इसको ऑथर को कि नहीं, टोटो एक ऐसा जानवर है जिसको कि प्राइवेट जू में नहीं रखा जा सकता है। तो क्यों इसने ऐसा सोचा, क्या मतलब? Toto was a bit in the habit of spoiling things. He would break dishes and spoil clothes. He would tear curtains and wallpapers. When any of the author's aunt came near him, he would try to tear her dress. So the author thought Toto could not be kept for long. तो जो उसने शरारतें की, कपड़े फाड़ता था, डिशेस तो ये प्लेटें तोड़ता था, बहुत सारी शरारतें करता था, तो इस ऐसी सूरत में उसको प्राइवेट इसमें रखा नहीं जाता था, वो एडजस्ट नहीं होता था। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वर्क। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। फ्रेजेस आपको पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तो अलग एक मीनिंग देते हैं। तो अगर हम इन जो वर्ड्स इसको बनाते हैं फ्रेज को, अगर अलग से बोले लें तो उनके माने अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो एक ग्रुप में मिल जाते हैं तो एक फ्रेज, एक यूनिट बनाते हैं, सेंटेंस का एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब है, नाउन फ्रेज होते हैं, वो आपको सेपरेटली मैं बताऊंगा, फिर दूसरे उसके लिए अलग से चाहिए होगा टाइम। तो इसी तरह यहाँ कुछ फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, हमने देखना है कि उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे आउट ऑफ प्लेस है, जो किसी जगह फिट नहीं होगा, जो किसी जगह जो सही नहीं होगा, या हम किसी वक्त कोई बात करेंगे तो वो सही वक्त पर हम वो उसके साथ मिलती जुलती, उस टॉपिक के साथ, डिस्कशन के साथ मिलती, या कोई गलत चीज़ हम कहें तो हम कह सकते हैं, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, हिज क्रिटिसिज्म वाज क्वाइट आउट ऑफ प्लेस, यानी वो गैर मौजूद था। इसका मतलब है गैर मौजूद, यानी मुनासिब नहीं था। इसी तरह है आउट ऑफ रीच, जहाँ पहुँचा न जा सके, इनएक्सेसिबल जिसको हम कहेंगे। कीप दोज मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों से दूर, जहाँ बच्चे ना पहुँचे, तो आउट ऑफ रीच हो गया जहाँ पहुँचा न जाए। इसी तरह है प्रोवाइड फॉर, दे वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड फॉर दियर लार्ज फैमिली। प्रोवाइड फॉर को मुहैया करना, दस्तयाब करना। तो इसी तरह से एक वर्ड है टेकन अबैक, यानी आई वॉज टेकन अबैक, मैं हैरान हो गया जब मैंने ये उसका बिहेवियर देखा, यानी परेशान होना, हैरान होना। तो हम इसको यूज़ करते हैं, आई वॉज समवॉट टेकन अबैक बाय हिज रूडनेस, उसकी वो रूडनेस है, उसकी वो गलत तरीके से मैं हैरान हो गया। इसी तरह है इन वैन। हाँ, इन वैन को
फ़ायदा मतलब कोई चीज़ करना जिसका मतलब सही, जिसका मतलब ये ना निकले, जो कि कोई उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आए, यानी जो मकसद हमारा वो पूरा ना हो जाए। तो आई ट्राइड इन वेन टू स्लीप, यानी मैंने कोशिश की थी सोने की, लेकिन मैं सो नहीं पाया, यानी सो वो ज़ाया हो गया, मेरी कोशिश ज़ाया हो गया। इसी तरह वेल टू डू होता है जो मतलब अच्छी तरह से गुजर बसर करता होगा है। तो हम कह सकते हैं मिस्टर रामलाल इज़ a well to do person of our town. well to do means अमीर होना, अच्छा होना, हर लिहाज से खुश होना, यानी हर लिहाज से उसकी वो माली हालत ठीक होना हम कह सकते हैं। make an exit means बाहर निकलना, यानी किसी चीज़ से। to avoid meeting her he made a quick exit, यानी भाग जाना है, एक तरह से भाग जाना, अवॉइड करना। इसी तरह से get hold, गेट होल्ड का मतलब होता है आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ हर फॉर फ्यू डेज बट शी इज़ नेवर एट होम। गेट होल्ड को मिलना, यानी उससे मुलाकात होना, तो इस तरह से हमने उसको यूज़ किया। इसी तरह से स्कूप अप, तो स्कूप अप होता है वो उठाना कोई चीज़ हाथ में, फिर मतलब फेंकना। द चिल्ड्रन वेर स्कूपिंग अप फिस्ट फुल ऑफ सैंड, स्कूप अप उठाना, हाँ मुट्ठी भर वो उठा रहे थे, सैंड उठा रहे, तो इसका मतलब यहाँ निकलता है। तो इसी तरह से हमारा एक और क्वेश्चन है यहाँ, द कैनवास वॉज नोट द फॉलोइंग सेंटेंस, द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। इसका मतलब है इट मीन्स दैट द कैनवास वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड नॉट बाइट हिज वे थ्रू इट, यानी कैनवास इतना मजबूत था कि वो उसको काट नहीं पाया ताकि वो सर बाहर निकाला। तो टू यहाँ पे इस यूज़ किया गया है। हम जब हम करते हैं यूज़, जैसे हम दिस हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए द देखिए हम ये कह सकते हैं द ट्री इज़ टू टॉल टू क्लाइंब। अब यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है, यहाँ टू यूज़ किया गया है। हम कह सकते हैं द टू इज़ टू टॉल टू क्लाइंब, ये दरख्त इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता है। तो वी कैन पुट दिस सेंटेंस अदर वे। देखिए हम टू को रिमूव कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं द ट्री इज़ सो टॉल, सो टॉल, मैं यू, अरे यार कमाल है, सो टॉल दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तो इन दिस वे वी हैव रिमूव टू, या हम ऐसे कह सकते हैं द ट्री इज सो टॉल दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, तो इस पर चढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे कुछ ये हैं सेंटेंसेस हैं जहाँ हमें टू, हाँ देखिए अब इंसर्ट करना है, यहाँ हमें इंसर्ट करना है, टू यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस अगर इस तरह से होगा द ट्री इज़ सो टॉल दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड, हम यूज़ कर सकेंगे द ट्री इज़ टू टॉल टू क्लाइंब। तो इसी तरह से इसने यहाँ दिए हैं द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट। तो इसको हम टू लगाना है इसमें, तो हम कह सकते हैं द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, तो हमने टू लगाया, तो इसका मतलब भी यही है। तो पहले वाले यानी द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट, तो इसका मतलब यही है द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व। इसी तरह से शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट स्टैंड, वो इतनी कमज़ोर है कि वो खड़ा नहीं रह सकती है। तो हम इसको ये इस तरह यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ टू वीक टू स्टैंड, शी इज़ टू वीक टू स्टैंड, तो मतलब तो सेम हो गया। इसी तरह से हमारा तीसरा जो है, ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, यानी वो इतना चालाक है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, उसको डिसीव नहीं किया जाए, उसको चीट नहीं किया जा सकता। तो हमें यूज़ करना है टू, सो ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड, सिंपल। इसी तरह से इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट स्टैंड इन द सन, इतनी गर्मी थी कि वो बाहर आफ्ताब के नीचे धूप में नहीं बैठ सकता था। तो हम कह सकते हैं इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू स्टैंड इन द सन,
यानी उसको इतनी गर्मी लगी, उसके लिए गर्मी थी, इतना गर्म था बाहर कि वो गर्मी में नहीं बैठ सकता था। इसी तरह से इसका है इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग, इतना अंधेरा था कि उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था, तो दिया तो हम कहेंगे इट वॉज टू डार्क फॉर हिम टू सी एनीथिंग। तो हम देखते हैं कि अगर हमें इस तरीके से आता तो हमें टू लगाना है, और अगर टू लगाया होता तो हमें यूज़ करना, हम जैसे हम कहेंगे दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, तो हम कहेंगे दिस क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो इस तरह से ये टू रिमूव टू होता है या इंसर्ट टू होता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है एक्सरसाइज। तो अब आपको ये चाहिए कि पढ़ें अच्छी तरह से, इस लेसन को पढ़ें और एक्सरसाइज देखें और क्वेश्चंस का आंसर लिखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर है। थैंक यू।